नमस्कार सभी साथियों को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। दोस्तों, रीट मेंस एग्ज़ाम भाई ध्यान से सुनना है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगर मान लो ये वीडियो आपने मिस कर दिया भाई, तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ये लगभग 3 या 4 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन इस 4 मिनट वीडियो में मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं साथियों, जो आप लोग भाई एग्ज़ाम के समय गलत करोगे ही करोगे, गलतियां करोगे ही करोगे भाई, मुझे पता है। मैं 100% जानता हूं साथियों, आप लोग गलतियां करोगे ही करोगे। ठीक है, देखो रीट मेंस लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है साथियों, ध्यान से सुनना, इतना इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा ये, आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन ला देगा साथियों कि आप मानो या ना मानो, अचानक चमत्कार होने वाला है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो साथियों, रीट मेंस लेवल 1 एंड लेवल 2, सबसे पहले साथियों हम थोड़ा सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सुनिएगा ध्यान से, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं भाई। क्या? सिलेबस के बारे में क्या बात कर लेते हैं? देखो साथियों, सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है आप सब जानते हो। देखो साथियों, सिलेबस नहीं बता रहा हूँ मैं, सिलेबस आपके पास होगा, आपके पास मौजूद है, और सिलेबस के अनुसार आप पढ़ भी रहे हो, मुझे पता है। ठीक है, अब सिलेबस की बात करें साथियों, सिलेबस से आपको ये भी पता है कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पता ना भाई, सब जानते हैं ये, फिर भी मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं पागल हो गया हूँ भाई, मैं पागल हो गया, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ से आपकी कहानी है भाई, प्रेम कहानी। कौन सी? प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। कौन सी कहानी भाई? प्रेम कहानी। क्या? देखिए, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीट लेवल 1 एंड लेवल 2 में साथियों। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए, 150 क्वेश्चन में से आपके सिलेबस जो भी है लेवल 1 में एंड लेवल 2 में, ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना है। लेवल 1 एंड लेवल 2 में कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसमें से साथियों 70 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं, सुन लीजिएगा, 70 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं साथियों, जो हर कैंडिडेट क्या करके आएगा भाई? सही करके आएगा। हर कैंडिडेट, चाहे उसने तैयारी की भी है, चाहे तैयारी उसने नहीं की भी है, 70 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा। बाकी साथियों सुन लीजिएगा, 70 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा। बाकी अभी तैयारी करने वाले, कोचिंग वाले, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ने वाले ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पहुँचेंगे? 80 तक पहुँचेंगे। ध्यान से सुनना, कितने तक? 80 तक। तो हमारा टारगेट क्या है भाई? सुन लीजिएगा, 70 या 80, ये हमारा टारगेट है कि यहाँ तक आप पहुँच जाओगे, 100% पहुँच जाओगे। ठीक है, 80 की बात करते, उसके बाद 90, 100। ठीक है, 20 तो ये हो गए क्वेश्चन, बाकी 50 वो हो गए। ठीक है, मतलब 50, 60, 70, 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन तो भाई 70, 80 क्वेश्चन तो आप कर लोगे, 70, 80 क्वेश्चन तो आप कर लोगे। बाकी कितने रहे भाई? 80 के बाद 90, 100, 50, वो कितने हो गए भाई? 50, 60, 70। ये 70 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सलेक्शन के लिए होने वाले हैं। बाकी 70 क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं बाकी 70 क्वेश्चन जो हैं वो आप 70 क्वेश्चन सही कर पाओगे। देखो साथियों, असंभव है, 70 क्वेश्चन करना असंभव है। लेकिन 70 में से मैं मानता हूं साथियों, कितने? 40 क्वेश्चन। कितने भाई? 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं
जो आपके, मुझे पता है आप 100% पता है आप गलत करोगे ही करोगे। बाकी 70 क्वेश्चन, देखो साथियों 70-80 क्वेश्चन तो आप करोगे सही। क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, अब यहाँ से आपकी क्या हो जाती है? प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, बाकी आप समझ रहे हो कि मैंने 80 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, मैं बहुत होशियार हूँ या मैं बहुत टैलेंट हूँ। ठीक है, यहाँ से आप डूब गए भाई। फिर आप सोचोगे कि नहीं यार 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं, पता नहीं आपको, फिर भी आपने कर लिया। फिर बैठे बैठे सोचोगे कि नहीं यार 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं। कितने कर लिए भाई? 20 क्वेश्चन कर लिए। फिर आप सोचोगे नहीं यार 80, 90, 100 क्वेश्चन हुए, ये तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और 20 क्वेश्चन और कर लेते हैं। कितने कर लिए मेरे दोस्तों? 40 क्वेश्चन आपने और कर लिए। मतलब 80, 90, 100, 110, 120 तक आप पहुंच गए। कितने तक? 120 तक आप पहुंच गए। ठीक है, बाकी तो आपने ई विकल्प को चुन लिया, गोला मार दिया ई विकल्प को। 120 क्वेश्चन अटेंड किए, उसमें से साथियों आपके कितने रहे भाई? 80 क्वेश्चन परफेक्ट हैं। बाकी कितने क्वेश्चन गलत हो गए? 80, 90, 100, 110, 120। ठीक है, अब इनमें से देखो साथियों कुछ क्वेश्चन सही भी पड़ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत भी पड़ जाते हैं। चलो मैं मानता हूँ 40 में से आपके 10 क्वेश्चन सही कर लिए, तुक्का लगा दिया, पड़ गया सही। ठीक है, ठोक दिया भाई। 90 क्वेश्चन आपने लगा दिए सही। बाकी कितने गलत हुए भाई? 120 में से 30 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। सुनना ध्यान से। अब स्कोर यहाँ से आपका होता है शुरू। क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? शुरू हो जाता है स्कोर। आप कितने क्वेश्चन सही किए? 90। कितने अटेंड किए? 120। कितने गलत हुए? 30। 90 के बाद लगा दो 90, 110, 100 भाई, 90 के बाद 100, 110, 120, 30 क्वेश्चन क्या कर दिए भाई? आपने गलत कर दिए। सुनना, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा भाई, आप सोचोगे कि नहीं अब मेरा चयन होने वाला है। नहीं भाई, नहीं होने वाला है, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो आपने गलत किए हैं उसका भाई 1/3 नेगेटिव मार्किंग लगने वाली है। कितनी तिहाई? 1/3। मतलब आपने जो 90 क्वेश्चन सही किए हैं उसमें 30 क्वेश्चन का 1/3 नेगेटिव अगर मारेंगे भाई तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर, सुनना 10 नंबर, 90 से 10, 90 में से 10 निकाल दो मेरे दोस्तों, कितने हो गए आपका स्कोर? 80। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 अंक का है, 80 दूनी कितने हो गए भाई? 80 दूनी 160, यही हुए ना भाई? भाई लगा दो, यहाँ 0 लगा दिया। ठीक है, 2 का पढ़ा 8 बार बोलो, लगा दिए। 160 क्वेश्चन आपके नेगेटिव मार्किंग सहित आ रहे हैं। ठीक है, अब साथियों सोच लो, पिछली बार जो कटअप गई थी आपकी रीट लेवल 1, लेवल 2, अगर आपकी कटअप की बात करूं तो टीएसपी, नॉन टीएसपी, नॉन टीएसपी। ठीक है, सुनना ध्यान से सुनना भाई, टीएसपी में 172 कटअप गई थी फाइनल चयन के लिए, फाइनल चयन के लिए, और 2x कटअप गई थी 162, 2x 162, 2x का मतलब 2 गुना, 162 गई थी, वो टीएसपी में गई थी साथियों। ठीक है, नॉन टीएसपी में शायद 185 तक गई थी, 2x 2 गुना के लिए, और फाइनल आपकी कट ऑफ गई थी 195 वाला का चयन हुआ है। और आपके कितने आ रहे हैं भाई? 160 अंक आ रहे हैं। फिर गए बार। अब साथियों सुनना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला था, वो बात यहाँ से हो जाएगी शुरू। 70 क्वेश्चन
70 से 80 क्वेश्चन हर कोई कर लेता है साथियों, हर कोई कर लेता है, ठीक है। बाकी 70 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो देखो 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 70 क्वेश्चन अटेंड करके नहीं आते, बाकी 30-40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अटेंड करते हो, उसमें से 10-15 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अब वो गलत जो आप अटेंड करते हो ना साथियों, वो गलत कौन कौन से हो, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोग गलत करके आ जाते हो एग्जाम में, ठीक है। सुनना, पहला टॉपिक ये है लेवल 1 एंड लेवल 2। पहला टॉपिक कौन सा है भाई? शैक्षिक परिदृश्य। यहां से मुझे पता है साथियों, 100% पता है, यहां से आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है। अब यहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, करूंगा। दूसरा टॉपिक रहेगा जो आप लोग गलत करोगे, कौन सी भाई? फ्लैगशिप योजना साथियों। यहां से आप गलत करोगे, मुझे पता है, 100% पता है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इसी में से आप गलत करोगे ही करोगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक साथियों रहा है कौन सा? आपकी 2024-25 की भाई करंट अफेयर्स। इसमें से मुझे पता है 100% टॉपिक, ये टॉपिक ऐसे हैं जो आप 100% गलत करोगे क्वेश्चन। पिछली बार साथियों जो एग्जाम हुआ था रीट मेंस लेवल 1 एंड लेवल 2 2023 में जो एग्जाम हुआ था, इन तीनों टॉपिकों में से साथियों कुल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो प्रत्येक अंक 2 अंक का होगा। कुल कितने अंक के होंगे भाई? 60 अंक के पूछे गए थे पिछली बार। जो देख लेना भाई, देख लेना। करंट अफेयर अब देख लीजिएगा, करंट अफेयर के साथियों आपके 12 से 13 क्वेश्चन जो हैं पूछे जाने वाले, रीट लेवल 1 और लेवल 2। देखो सिलेक्शन का कगार जो है वो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। अगर ये टॉपिक आप कवर कर लेते हो, इन टॉपिक को आप मजबूत कर लेते हो, इन टॉपिक को आप निचोड़ लेते हो साथियों, तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ आपका स्कोर जाएगा 110 तक। बाकी तो देखो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 110 तक जाने वाला है। 12-13 क्वेश्चन तो आपके साथियों पूछे जाएंगे। 12 से 13 क्वेश्चन किसमें भाई? करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12 से 13 क्वेश्चन। 6 से 7 क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपकी शैक्षिक परिदृश्य के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शैक्षिक परिदृश्य के, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन साथियों आपके पूछे जाएंगे फ्लैगशिप योजना के, अब गिन लो भाई, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मैंने बताया था अभी 30 या 25 या 30, तो 25 क्वेश्चन साथियों आपके इन टॉपिक में से पूछे जाने वाले। देखो साथियों 6 से 7 8 भी पूछ सकता है, 6 से 7 8 9 भी पूछ सकता है। 12 से 13 मैंने बताया मिनिमम है, मैक्सिमम 15 तक भी जा सकता है। मतलब देखो अगर इनकी बात करें तो 25 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं तीनों टॉपिक में से। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन मान रहा हूँ? 30 क्वेश्चन मान लो, पूछ भी सकता है। पिछली बार देखो साथियों, अभी आपने देखा होता चतुर्थ श्रेणी दिया था भाई, चतुर्थ श्रेणी में दिया था कि नहीं दिया था भाई आप लोगों ने? चतुर्थ श्रेणी, ठीक है। उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था साथियों, उसमें चतुर्थ श्रेणी में जो एग्ज़ाम हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा 60 तक गए थे सभी कैंडिडेट। कितने तक? 60 तक, 1 से 60 तक गए और ऐसा सोच रहे कि हम महान विद्वान बन गए भाई, हमको सब आ रहा है। 60 तक तो पहुंच गए, आराम से बिंदास से पहुंच गए सभी लोग। मैं हूं, आप लोग हो, कोई और भी है। ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने वाला 70 तक पहुंच गया है। ज़्यादा से ज़्यादा देखो 70 ज़्यादा हो गए भाई, 70 ज़्यादा हो गए। कितने तक? 60 65 तक पहुंच गया। सुनना ध्यान से, अभी चतुर्थ श्रेणी की बात कर रहा हूँ। 60 के बाद आपकी प्रेम कहानी क्या हो गई थी भाई? प्रेम कहानी शुरू हो गई थी 60 65 के बाद। फिर
फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, पता ही नहीं उसका आंसर। ठीक है, देखो उसमें फ्लैगशिप योजना नहीं थी, शैक्षिक परिदृश्य नहीं था, लेकिन बाकी जो इंग्लिश है आपकी, जो उस चतुश्रेणी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी जो कंप्यूटर है उसमें साथियों ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि आंसर तो पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। तो यही हाल अभी 25 में होने वाला रीट लेवल 1 और लेवल 2 में। फिर से बोल रहा हूँ, 60-80 तक तो पहुँच जाओगे और 80 के बाद आपकी प्रेम कहानी शुरू हो जाएगी। और जो आपके ये 3 टॉपिक मैंने बताए थे, करंट अफेयर्स, फ्लैगशिप योजनाएं प्लस आपकी शैक्षिक परिदृश्य, यही टॉपिक हैं आपके चयन के लिए। सुन लीजिए मेरी बात को। अब यहां से भाई 80 क्वेश्चन मान लो आपने कर लिए, बाकी अगर मान लो 30, देखो 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। मैंने बताया था अभी, फ्लैगशिप योजनाएं, शैक्षिक परिदृश्य प्लस आपकी करंट अफेयर्स, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 में से साथियों अगर आपने 20 क्वेश्चन भी अगर सही कर लिए ना दोस्तों, तो आपका स्कोर हो जाएगा 80, 90, 100 तक, 100 तक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है साथियों, नॉन टीएसपी प्लस टीएसपी, आपको कहाँ तक जाना है, लास्ट 95 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, नॉन टीएसपी की बात हो रही है, ठीक है, 95 क्वेश्चन। टीएसपी में 85 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं किसी भी हालत में, वो भी एकदम सही और परफेक्ट, तुक्का नहीं। ठीक है, देखो साथियों, अब कहने का मतलब ये है कि इन 3 टॉपिक को आपने मजबूत कर दिया, फ्लैगशिप योजनाएं, करंट अफेयर्स और आपकी शैक्षिक परिदृश्य, इन तीनों टॉपिक को आपने कर दिया क्या भाई, मजबूत कर दिया। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ, आपका चयन इस साल 100% हो जाएगा। अब बात आती है तो करे क्या भाई, क्या करें। मैं चिल्ला के बोल रहा था कि फ्लैगशिप योजना की पीडीएफ ले लो मात्र 20 रुपये में, चिल्ला के बोल रहा था, मात्र 20 रुपये में फ्लैगशिप, सारी फ्लैगशिप योजनाओं के क्वेश्चन रहेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे के सारे पुराने प्लस आपके नए क्वेश्चन, फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन का निचोड़ रहने वाला है। मात्र 20 रुपये में वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्लैगशिप योजना की। ठीक है, उसके बाद मैं चिल्ला के बोल रहा था कि फ्लैगशिप योजना के बाद शैक्षिक परिदृश्य की पीडीएफ ले लो भाई, ले लो। आपको बहुत से ऐसे समझ रहे कि 20 रुपये ज़्यादा है यार, नहीं लेनी है, पढ़ लेंगे। ओके, पढ़ लेना भाई। उसमें सारे के सारे क्वेश्चन शैक्षिक परिदृश्य के आ चुके हैं। उसके बाद साथियों आपको मैं करंट अफेयर्स की पीडीएफ देने वाला हूँ। अब मतलब इस 2-3 दिन में सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे के सारे। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, उसी में से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। फिर से बोल रहा हूँ मैं, अगर मान लो साथियों इससे बार अगर क्वेश्चन गए तो मेरे को बोलना भाई, मतलब फ्लैगशिप योजनाएं, फ्लैगशिप योजना की पीडीएफ पहली पीडीएफ, शैक्षिक परिदृश्य की पीडीएफ और आपकी करंट अफेयर्स की पीडीएफ, अगर तीनों पीडीएफ आपको चाहिए एक साथ, तो एक पीडीएफ तो मात्र आपको 20 रुपये में पड़ेगी भाई, एक पीडीएफ। 2 पीडीएफ पड़ेगी 20 और 3 पीडीएफ पड़ेगी आपके 60 रुपये। लेकिन मैं 60 रुपये नहीं लूँगा भाई, तीनों पीडीएफ आपको मात्र 50 रुपये में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगर एक चाहिए तो मैं एक दे दूंगा भाई, 2 चाहिए तो 2 दे दूंगा, तीनों चाहिए तो तीनों दे दूंगा। सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। अब आपकी इच्छा है भाई, इन तीनों टॉपिक को मजबूत कैसे करना है, आपके हिसाब से आप सोच लो। पीडीएफ खरीदनी है या फिर ऑनलाइन पढ़ना है, यूट्यूब पर पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, किताब पढ़नी है, जो भी पढ़ना है भाई आपकी इच्छा है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, पूरा का पूरा कंटेंट आपको। ये फ्लैगशिप योजनाएं,
शैक्षिक परिदृश्य प्लस आपकी करंट अफेयर्स 2024 25 है ही उसकी करंट अफेयर्स की PDF, ठीक है। अगर ये तीनों टॉपिक आपके मजबूत नहीं हुए हैं तो कितनी भी कोशिश कर लो आप, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका चयन नहीं होगा इस साल। फिर से बोल रहा हूं, अगर ये देखो साथियों, राजस्थान जीके आप मजबूत करोगे मुझे पता है, ठीक है। आप शिक्षण विद्या में पता है, मुझे पता है कर लोगे। राजस्थान जीके में जैसे कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, मनोविज्ञान है, ये आप कर लोगे, सब कर लेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 80 तक पहुँच जाओगे मेरे दोस्तों, 80 तक पहुँच जाओ। लेकिन 80 से चयन नहीं होगा। आपको कहाँ तक जाना है? नॉन TSP वाले कहाँ तक जाना है? 95 तक जाना, वो भी करेक्ट। और TSP वाले आपको कहाँ तक जाना है? 85 तक जाना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर ये तीनों टॉपिक आपके मजबूत नहीं हुए तो आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं होगा चयन। इसलिए बोल रहा हूँ साथियों, आपके पास समय अभी कितना है? लगभग 2.5 महीने मान लीजिएगा, 2.5 महीना का समय है आपके पास। 2.5 महीने में आप जो भी चाहो ना वो कर सकते हो, जो भी चाहो वो कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार आप देख लीजिएगा PDF, मैं आपको PDF दिखा दूंगा। देखो साथियों, तीनों की PDF। अब पिछली बार कमेंट आया था मेरे ऊपर, सर एक बार हमें PDF बताइए तभी समझ में आएगा लेने के लिए। एक कमेंट आया था, एक मैडम का कमेंट आया था, सर बिना देखे हम कैसे PDF ले लेंगे, एक बार आप वीडियो बनाइए तीनों के ऊपर। करंट अफेयर्स है, आपकी शैक्षिक परिदृश्य है, फ्लैगशिप योजना है, तीनों की एक साथ एक ही PDF में आप पूरे क्वेश्चन हमें बताइए। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी बहुत अच्छी बात है भाई, बिना देखे कौन लेगा। तो पूरी की पूरी PDF मैं आपको एक ही वीडियो में बता देने वाला हूँ, पूरी की पूरी PDF। कब? आज तो नहीं, लेकिन कल शाम तक या दो दिन लग जाएंगे। 2 दिन में आपको पूरी की पूरी PDF आपकी तीनों टॉपिक, सारे के सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन संपूर्ण निचोड़ रहेगा एक ही PDF में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसमें सारे के सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आपकी इच्छा है साथियों, ठीक है, समझ गए ना आप? तो समझ गए तो अच्छी बात है। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके चयन का मुख्य आधार रहेगा। मुख्य आधार क्या रहेगा भाई? चयन का मुख्य आधार जो है ना, आधार, वो रहेगा नेक्स्ट वीडियो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे संपूर्ण PDF के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।